रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। यूपी में चुनाव से पहले 15 लाख ग्रामीणों को घरौनी वितरण की तैयारी, प्रधानमंत्री खुद देंगे स्वामित्व प्रमाण पत्र। चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों प्रदेश के 10,500 से ज्यादा गांवों के निवासियों को उनकी आवासीय संपत्तियों के स्वामित्व प्रमाण पत्र ग्रामीण आवासीय अभिलेख घरौनी बंटवाने की तैयारी है। पिछले साल 11 अक्टूबर को प्रदेश के 346 गाँव में घरौनी वितरण का शुभारंभ करने वाले प्रधानमंत्री ने बीते सितंबर में संयुक्त राष्ट्र आम सभा को संबोधित करते हुए भारत के ग्रामीणों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरण का उल्लेख किया था। ग्रामीणों को उनकी आवासीय संपत्ति के मालिकाना हक के अभिलेख मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार का पंचायती राज मंत्रालय स्वामित्व योजना संचालित कर रहा है। योजना के तहत गांव के आबादी क्षेत्र के ड्रोन के जरिए हवाई सर्वेक्षण कराकर उसके आधार पर तैयार किए गए ग्रामीण आवासीय अभिलेख लोगों को दिए जा रहे हैं। जिन गाँव में हवाई सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है उनमें से 12,556 गाँव के 17,63,739 घरों की घरौनी तैयार की जा चुकी है। इनमें से 2006 गाँव के 2.74 लाख घरों के मालिकों को पूर्व में घरौनी बांटी जा चुकी है। अब 10,500 से ज्यादा गाँव के 14.89 लाख आवासों के स्वामियों को घरौनी वितरण होना है। स्वामित्व में योजना में उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन अन्य राज्यों से बेहतर है, लिहाजा प्रधानमंत्री के हाथों 10,500 गाँव के निवासियों को घरौनी वितरण कराकर चुनावी साल में इसका सियासी लाभ लेने की मंशा है। फिलहाल प्रधानमंत्री के हाथों घरौनी वितरण की तारीख अभी तय नहीं हुई है। गाजीपुर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले, हमारी सरकार बनी तो यह प्रदेश ही नहीं पूरे देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे साबित होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को गाजीपुर के हदेरिया पखनपुरा में आयोजित जनसभा में भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि वे हर चीज का नाम बदल देते हैं, लेकिन इस बार यूपी की जनता नाम बदलने वाली सरकार को बदल देगी। इस प्रदेश में बुल और बुलडोजर चल रहा है। नौजवान 5 साल इंतजार करते रह गए कि नौकरी और रोजगार मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। नौजवान व किसान सब तैयार हैं। बदलाव के लिए ये शुरुआत हुई है भाजपा के सफाई की। गाजीपुर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले, नाम बदलने वाली सरकार को 2022 में बदलने जा रही है जनता। सरकार पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि खुद तो चल रहे थे 4 पहिए की गाड़ी में और कोई चल रहा था पैदल। अभी जनता को इन्हें करना है पैदल। भाजपा सरकार ने कहा था कि जो हवाई चप्पल में चलता है उसे हवाई जहाज में बिठाएंगे, मगर आज जिस तरह पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं इसमें हमारे गरीब और किसान की गाड़ी नहीं चल पाएगी, उनकी मोटरसाइकिल नहीं चल पाएगी। हर चीज के दाम बढ़ गए हैं। किसानों को खाद नहीं मिल रही है, किसानों को समय से धान की कीमत नहीं मिल रही है। इससे हमारी सरकार दिलाएगी। अब हर वर्ग के लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं में बढ़ रहे जोश, दे रहे जीत का मंत्र। भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र के सभी जिलों के बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन जौनपुर 27 नवंबर को आयोजित किया गया है। इसे देश के रक्षा मंत्री व पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव 2022 में जीत का रास्ता बूथ से होकर जाता है। बूथ जीता तो चुनाव जीता। बूथ अध्यक्ष या अभूतपूर्व जीत का मंत्र प्राप्त कर भारत को परम वैभव पर पहुंचाने और विकास की गति को जारी रखते हुए पुनः सरकार बनाने का भी संकल्प लिया गया। बैठक का संचालन क्षेत्रीय महामंत्री अशोक चौरसिया ने किया। पूर्वांचल के बाद अब बुंदेलखंड की बारी। भाजपा की उम्मीदों को बुलंद करेंगे पीएम मोदी। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। प्रदेश के पश्चिमी, पूर्वी, मध्य और बुंदेलखंड के लिए अलग अलग रणनीति बनाकर पार्टी अभियान में जुटी हुई है। पीएम मोदी पिछले 1 महीने में 3 बार पूर्वांचल का दौरा कर चुके हैं। 2017 के चुनाव में पूर्वांचल के 164 में से 115 सीटें जीतने वाली भाजपा ने बुंदेलखंड में क्लीन स्वीप करते हुए सभी 19 सीटें जीत ली थी, लेकिन इस बार दोनों ही इलाकों में जबरदस्त घमासान होने के आसार हैं। पिछली जीत को दोहराने के लिए दिन रात कवायद में जुटी बीजेपी के लिए पीएम मोदी का 19 नवंबर का बुंदेलखंड दौरा काफी अहम है। बुंदेलखंड हमेशा से बीजेपी का गढ़ नहीं रहा है। 1980 में राजेंद्र अग्निहोत्री ने 86 सीट से जीतकर पहली बार यहां बीजेपी का खाता खोला था। बाद में 1985 में गरौठा सीट से पार्टी उम्मीदवार मानवेंद्र सिंह जीते थे। पार्टी को इस इलाके में सबसे बड़ी जीत 1991 में मिली थी। तब यहाँ की 11 सीटें बीजेपी की झोली में गई थी। पीएम लगभग दर्जन भर योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यहां पर करेंगे। पीएम मोदी इस दौरान 86 में 600 मेगावाट क्षमता के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट का शिलान्यास करेंगे।
झांसी में ही अटल एकता पार्क का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री करेंगे। यहां 8000 पुस्तकों के संग्रह के पुस्तकालय, ओपन जिम और 500 व्यक्तियों की क्षमता के ओपेरा थिएटर का उद्घाटन भी करेंगे। मेरठ में सर्वे में सामने आई किसानों की मन की बात, मांगी जमीन के बदले जमीन और रोजगार। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए मेरठ जनपद के 9 में से 8 गांवों के 138 किसान परिवारों ने आपसी सहमति से जमीन नहीं दी। जमीन लेने के लिए प्रशासन अब अधिग्रहण की कार्यवाही कर रहा है। अधिग्रहण से पहले इन गांवों में सामाजिक प्रभाव सर्वे कराकर उन कारणों को जानने का प्रयास किया गया जिनके चलते किसानों ने एक्सप्रेसवे के लिए जमीन नहीं दी। सामाजिक समाघात का ये सर्वे एजेंसी एसआर एशिया द्वारा किया गया है। एजेंसी की टीम ने प्रत्येक गांव पहुंचकर किसानों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का अध्ययन किया तथा किसानों से बात की। बड़ी संख्या में किसानों का मानना है कि उनकी जमीन की वास्तविक कीमत काफी ज्यादा है, लिहाजा उन्होंने जमीन के बदले जमीन की मांग की है। जमीन के साथ रोजगार छीनने का डर भी किसानों में सर्वे के दौरान साफ दिखा। किसानों रोजगार के लिए भौतिक और वित्तीय सहायता की मांग भी कर रहे हैं। भोजपुरी स्टार निरहुआ का अखिलेश पर तीखा हमला, वीडियो ट्वीट कर कहा, आपने तो यादवों का स्वाभिमान ले लिया। भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक वीडियो मैसेज ट्वीट करते हुए कहा कि अखिलेश यादव को एक रंग विशेष से नफरत है जो जग जाहिर है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण उस दिन रोए होंगे जब अयोध्या में राम भक्तों की जान ले ली गई। निरहुआ ने आगे कहा कि अखिलेश जी, आपने तो यादवों का स्वाभिमान ले लिया। निरहुआ ने वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि अखिलेश जी, एक रंग से आपकी और आपकी पार्टी की जो नफरत है वो तो जग जाहिर है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मान ले लिए, सम्मान ले लिए और आप लोग तो यादवों का स्वाभिमान ले लिए, क्योंकि कृष्ण भगवान भी उस दिन खून के आंसू रोए होंगे जिस दिन तुष्टीकरण की राजनीति के लिए आप लोग अयोध्या में राम भक्तों की जान ले लिए। वीडियो में निरहुआ ने आगे कहा कि ठीक है, आप अपनी विचारधारा समय समय पर ऐसे ही बताते रहिए ताकि जो लोगों के मन में भ्रम है उन्हें भी पता चलता रहे कि आप जिन्ना की विचारधारा वाले आदमी हैं और अगर आपको मौका मिले तो आप इस देश का, प्रदेश का क्या हाल करोगे मुझे तो पता है। हिंदू होकर हिंदुओं से नफरत करने वाले, जिन्ना का नाम जपने वाले धिक्कार है। अब 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है तो एक बार फिर दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। सपा ने विजय रथ यात्रा के बहाने बीजेपी सरकार को घेरा। अखिलेश ने कहा, सूबे में सरकार आई तो एक्सप्रेसवे के किनारे बनेंगी मंडियां। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी विजय रथ यात्रा बुधवार को गाजीपुर से निकाली गई। गाजीपुर के पखनपुरा गांव से सपा की विजय रथ यात्रा शुरू हुई जो लखनऊ में जाकर समाप्त होगी। हेलीकॉप्टर से पखनपुरा पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर तंज कसा। अखिलेश यादव ने मीडिया से संवाद के बाद सपा की विजय रथ यात्रा शुरू की। उन्होंने कहा कि सपना समाजवादी पार्टी ने देखा था, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मानकों के अनुरूप नहीं बना है। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सरकार बनने पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे किसानों के लिए मंडियां बनाई जाएंगी और रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के अखिलेश के नींद न आने के बयान के सवाल पर उन्होंने कहा कि आज पूरे दिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चलना है, सोचो नींद किसे नहीं आएगी। अखिलेश यादव ने पखनपुरा में जनता को संबोधित किया, जिसके बाद अखिलेश यादव पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से विजय रथ यात्रा लेकर लखनऊ के लिए रवाना हो गए। सुबह सपा ने कहा, सपा सरकार आएगी तो बिजली मुफ्त मिलेगी। इस मौके पर अखिलेश यादव के साथ मौजूद सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने लोगों को संबोधित करते हुए नारा दिया कि जब तक बीजेपी की विदाई नहीं होगी तब तक कोई ढिलाई नहीं होगी। राजभर ने दावा किया कि अखिलेश यादव के सीएम बनने पर यूपी में घरेलू बिजली मुफ्त मिलेगी। सोनम किन्नर बनी मंत्री, अखिलेश को दिया श्राप, बोली कभी नहीं आएंगे सत्ता में, योगी की बनेगी बहुमत से सरकार। कभी राहुल गांधी के खिलाफ पर्चा भरकर सोनम किन्नर चर्चा में आई तो आज योगी सरकार में उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। यूपी सरकार ने किन्नर बोर्ड का गठन किया है जिसमें सोनम किन्नर को उपाध्यक्ष बनाया है। सीएम योगी इस बोर्ड में अध्यक्ष हैं। सोनम किन्नर ने कहा है कि भाजपा ने मुझे सोच से ज्यादा दिया है, अब पूरी जिंदगी पार्टी और अपने समाज की सेवा करूंगी। साथ ही सोनम ने अखिलेश यादव को श्राप देते हुए कहा कि यूपी में कभी भी अखिलेश यादव की सरकार नहीं बनेगी, वह जहां से चुनाव लड़ेंगे, अगर पार्टी हमें टिकट देती है तो मैं अखिलेश के खिलाफ चुनाव लड़ूंगी। पूरा किन्नर समाज भाजपा के साथ है और एक बार फिर यूपी में भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। आपको बता दें कि करीब 3 महीने पहले सोनम किन्नर ने समाजवादी पार्टी को छोड़ भाजपा का दामन थामा था। राकेश टिकैत ने पीएम मोदी और सीएम योगी को दी इशारों में चेतावनी,
तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को पूरी तरह से वापस लेने की मांग को लेकर जारी किसानों के धरना प्रदर्शन को आगामी 26 नवंबर को 1 साल पूरे हो जाएंगे। इसी बीच दिल्ली यूपी की गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी सरकार और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला तेज कर दिया है। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में भाकियों के शिविर में आयोजित महापंचायत के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चेतावनी तक दे डाली। राकेश टिकैत अपने ताजा बयान में कहा कि लखनऊ में 22 नवंबर को आयोजित पंचायत को सरकार ने रोकने की कोशिश की तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश में उतरने नहीं दिया जाएगा। उनका इशारा दोनों के विमानों को लेकर था। राकेश टिकैत यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह दिया कि कमल का फूल एक फूल है और इस बार इसका सफाया करना है। लोगों से कहा कि भाइयों, सूबे से कमल की सफाई करनी है, कमर कस लो। इसको लेकर राकेश टिकैत ने योगी सरकार को आगाह किया कि किसान लखनऊ आ रहे हैं, जो तैयारी करनी है वो कर ले। राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि कानून किसानों के लिए काले हैं, अब भाजपा के ही लोग ही सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। वह मुक्ति अभियान चाह रहे हैं। सरकार ने देश के विकास के रास्ते भी रोक दिए हैं और देश की हालात ठीक नहीं है। वर्ष 2022 तक आमदनी दुगनी करने की बात कही थी, इंतजार करेंगे, 1 महीना रह गया है। उन्होंने कहा कि इस बार सरकार के साथ मात्र वे लोग रह जाएंगे जो इनके माध्यम से कमाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के करीब आते ही सियासी हलचल तेज होती नजर आ रही है। सभी नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं, सभी एक दूसरे पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। किसी के लिए कुर्सी बचाने की चुनौती तो किसी के लिए कुर्सी पाने की चुनौती, वोट बैंक बनाने की चुनौती तो जनता तक अपनी आवाज पहुंचाने की चुनौती। क्योंकि ये यूपी का चुनाव है जनाब। लखनऊ में जीत की कुर्सी का मतलब होता है कि दिल्ली की कुर्सी पर अपनी धाप बनाना। 5 साल पहले योगी को यूपी में सीएम की कुर्सी मिली थी, अब 5 साल बाद योगी को यूपी में सीएम की कुर्सी हासिल करनी है। सी वोटर सर्वे के अनुसार योगी अपनी पूरी ताकत से सत्ता में वापसी आने की जुगत में लगे हुए हैं। इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी सत्ता में पुनः अपनी सरकार बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। सपा बसपा को कांग्रेस बीजेपी लगातार एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। वहीं योगी की लोकप्रियता के सामने विरोधी कहीं टिकते नजर नहीं आ रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। ये ओपिनियन पोल हमने जनता की राय के अनुसार तैयार किया है। इस ओपिनियन पोल के जरिए हम जानेंगे कि यूपी में 2022 में कौन सी सरकार बनने की संभावना जताई जा रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी को यहाँ पर मिल रही है 239 से 245 सीटें। वहीं बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के हिस्से में यहाँ पर आ रही है 119 से 125 विधानसभा सीटें। वहीं बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर मिल रही है 28 से 32 सीटें। वहीं कांग्रेस के हिस्से में आ रही हैं 7 से 8 सीटें। सी वोटर सर्वे के अनुसार ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से बीजेपी उभर कर सामने आ सकती है। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है। क्या लग रहा है आपको कि इस बार यूपी की कुर्सी पर कौन बैठेगा, कौन करेगा यूपी पर राज? सबसे बड़ा सवाल यही है। तो ये थी आज के 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।